दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो पहली सुनवाई हुई है उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। दोस्तों वक्फ बोर्ड जब से लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है तब से इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। लोकसभा के अंदर तो चर्चा हुई है, जेपीसी में चर्चा हुई है, राज्यसभा में चर्चा हुई है, उसके बाद सड़कों पर चर्चा हो रही है। जो लोग समझदार लोग थे वो लोग बातचीत से कर रहे हैं चर्चा, और जो समझदार नहीं हैं वो लाठी डंडों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 73 अपील फाइल हुई थी। इसमें से कुछ जो लोग थे, कुछ जो पार्टीज जो थे वो इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में गए थे और बाकी करीब 50 से 50 जो हैं वो इस बिल के खिलाफ गए थे। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टिंग फ्रॉम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, बीएसपी, एसपी, टीएमसी, टीएमके, थलापति विजय की पार्टी जो अभी अभी बनी है वो, उसके बाद ओवैसी जी की पार्टी, और ये सब तो पार्टियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद जो इस्लामिक संगठन हैं उनका नाम, बहुतों के नाम तो मैं जानता भी नहीं हूं, वो सारे पहुंचे थे। कुछ इस बिल को रिव्यू करने के लिए चाहते थे और कुछ जो बिल थे, कुछ जो पिटीशन थे वो ये चाहते थे कि इस बिल को तो तुरंत पहले पुट ऑन होल्ड कीजिए, कि इसको होल्ड पे रखिए, उसके बाद सुनवाई करेंगे। और आज जो है उन 73 मामलों में से आज 10 मामलों की सुनवाई होनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की बेंच सीजीआई के अध्यक्षता में इस पर बैठी और इसके ऊपर सुनवाई चली। और पहला जो 10 पिटीशन था उसके ऊपर आज सुनवाई हुई है। और जैसा कि सब जानते हैं कि उनकी सुनवाई के लिए तो एक ही आदमी रहता है जो उनकी तरफ से लड़ता है, और उस आदमी का नाम है कपिल सिब्बल। दोस्तों मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये आदमी बिल्कुल दोहरा चरित्र रखता है और मुझे लगता है कि ये आदमी ट्रेनिंग करके तो दोहरा चरित्र वाला नहीं बना है। मुझे लगता है कि ये पैदाइशी ही है। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कपिल सिब्बल ट्रेनिंग करके ये दोहरा चरित्र वाला बना है या ये पैदाइशी है? आप मुझे बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनना शुरू किया तो इधर से कपिल सिब्बल उठे और उन्होंने अपनी तरफ से बातें कहना शुरू की कि जी आप हिंदू को, इस गैर मुस्लिम को आप इस बोर्ड में कैसे रख सकते हैं? कल को जामा मस्जिद पर ये लोग बोल देंगे कि मतलब कि कागज दिखाओ, जामा मस्जिद के पास कागज नहीं है, कहाँ होगा? मतलब कपिल सिब्बल जो है पूरा इस मामले को घुमाना चाह रहे थे, जबकि कपिल सिब्बल को भी पता है कि वक्फ बाय यूजर में ये साफ साफ कहा गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मतलब कि अब तक जिन लोगों ने वक्फ कर चुका है, जिनके पास कागज नहीं है, जहां पर ऑलरेडी कोई मस्जिद बना हुआ है, दरगाह बना हुआ है, वहां पर ये लागू नहीं होगा। फिर भी कपिल सिब्बल आदतन मजबूर इस मुद्दे को वहां कह रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जामा मस्जिद के अलावा भी ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी जगह हैं जो कि वक्फ के कब्जे में है, जो विवादास्पद है। तो कपिल सिब्बल एक्चुअली, मैंने बोला ना, दोहरा चरित्र के आदमी है। वो जान रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अगर उस एरिया पर अटैक करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मतलब कि एक गति नहीं छोड़ेगा, तो वो जामा मस्जिद के थ्रू आ रहा है। तो सीजीआई ने उसी समय कपिल सिब्बल को टोकते हुए कहा कि महाशय आप इधर उधर की बात न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बिल उसके बारे में नहीं कह रहा है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है।
ये बिल अगर जामा मस्जिद पे सब लोग जान रहे हैं कि वो 100 साल से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर ऑलरेडी नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये बिल जो है वैसे जगहों पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। उसके बाद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन को इन्होंने वक्फ करने से मना कर रखा है। सोचिए, ये आदमी कांग्रेस का पक्ष रख रहा है और आदिवासियों की ज़मीन पर ये आदमी नज़र रख रहा है। क्या आदिवासियों की ज़मीन वक्फ पर दी जा सकती है क्या? कपिल सिब्बल कह रहा है कि आदिवासी लोग, बहुत सारे आदिवासी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और वो वक्फ करना चाह रहे हैं। भैया, इस्लाम सिर्फ वक्फ मतलब कबूल कर रहे हैं, सिर्फ वक्फ करने के लिए ही कर रहे हैं क्या? तो इस पर भी सीजीआई ने कपिल सिब्बल को सुनाया कि आदिवासियों की प्रॉपर्टी को सेफ करने के लिए मतलब और भी अलग अलग कानून बने हुए हैं, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? तो कपिल सिब्बल जितना पॉइंट्स रख रहे थे, हर एक में सीजीआई उनको ऑन द स्पॉट जवाब दे रहे थे। कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। तो पता नहीं क्यों कपिल सिब्बल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कपिल सिब्बल जितने भी हाई प्रोफाइल केस 2014 के बाद लड़े हैं, एक में भी वो नहीं जीते हैं। सब में वो मुंह की खाई है और उसके बाद फिर भी मुंह उठाकर चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महोदय, ये जो सुनवाई आप कर रहे हैं, आप कपिल सिब्बल को देखते ही क्यों नहीं भगा देते हैं? कपिल सिब्बल एक सांसद है, एक सरकारी आदमी है, वो सरकार से सैलरी लेता है, सरकार के दिए हुए सुविधाओं का उपभोग करता है, बंगला रखे हुए है, गाड़ी रखे हुए, नौकर चाकर रखे हुए, सब सरकारी पैसे से। उसके बाद वो कैसे किसी प्राइवेट आदमी का केस जाके कोर्ट में लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट को कोई समझाने वाला इस धरती पे नहीं बचा है क्या? या फिर सुप्रीम कोर्ट ये मान बैठी है कि हमसे बड़ा कोई दादा है ही नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट, मेरी एक बात याद रखिएगा, जब आप अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझने लगते हैं ना, तो आपके जैसे लोगों के सिर पर बैठने के लिए फिर इंदिरा गांधी जैसी पीएम आ जाएगी और वो जब आपके कान मरोड़कर आपको लात मारेगी ना, तब पता चलेगा कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। आपको अभी कानून समझ में नहीं आ रहा है ना? एडवोकेट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी वकील अगर वो सरकारी पद का इस्तेमाल कर रहा है या फिर सरकारी सुविधाएं ले रहा है, वो प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल हर दिन आता है और दोनों तरफ से पैसा भी लेता, सरकार से भी पैसा लेता है और उसके बाद जो उसके क्लाइंट है उससे भी पैसा लेता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? कौन इसको बताएगा? सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा? तो सुप्रीम कोर्ट अब जो भी फैसला करे, आज उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार भी इस पे अपना पक्ष रखेगी और इसके बाद इस पर और आगे की सुनवाई, कल भी इसके ऊपर सुनवाई है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये निर्णय कर मतलब कि बोलना चाहिए कि इसके ऊपर डेली बेसिस पर हम सुनवाई करेंगे और इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।